गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो कल अमेरिकन मार्केट में हमने एक बहुत गिरावट देखी है। S&P 500 में गिरावट थी, नैस्डैक 1.5% से डाउन था। यूएस डाउ जोन में गिरावट थी। स्पेशली अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर नेम है वहां पर गिरावट थी। पैलेंटियर के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, एएमडी के रिजल्ट्स कल अच्छे आए। इसके बावजूद भी अमेरिकन मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर नेम है वो डाउन है। तो एंथ्रोपिक का जो एआई क्लॉड ऑटोमेशन टूल है, इसके चलते थोड़ा सा सॉफ्टवेयर नेम में फियर का सिचुएशन चल रहा है। ईरान और यूएस के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और जो बॉन्ड मार्केट थोड़ा सा एक दो दिन पहले ऊपर की तरफ गया था। सो आई थिंक वी ऑल डोंट नो द एग्जैक्ट रीजंस ऑफ द यस्टरडेज फॉल। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस मार्केट में कल क्या हुआ, पैलेंटियर्स के रिजल्ट्स कैसे थे। इट इज वन ऑफ द फिनोमिनल रिजल्ट्स वंस अगेन बाय पैलेंटियर्स। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मैं इस कंपनी को 4 साल से ट्रैक कर रहा हूँ एंड this has been the earnings has been like 70% total revenue has been increased. Next year guidance is about like the 61% revenue guidance has been given by the Palantir. Or rule of 40, which is important metrics to analyze a company like the software names like the Palantir, which is at the 127%. So which shows that the how the Palantir has been performing very well. कि कल के मार्केट सत्र में बहुत सारे स्टॉक नीचे की तरफ थे, लेकिन पैलेंटियर एक ऐसा स्टॉक था जो 6% ऊपर था। इसके बावजूद कल एएमडी के रिजल्ट्स आए मार्केट खत्म होने के बाद, और वहां पर हमने देखा कि रेवेन्यू हो, ईबीटा रेवेन्यू हो, ईपीएस हो, इसके ऊपर बहुत सारा बीट मार्केट ने दिखाया। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या सिनारियो चल रहा है यूएस मार्केट में, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव माय पर्सपेक्टिव ऑन द स्टेक्स। और ऐसे कौन से स्टॉक है, इस वीडियो को एंड तक देखना, ऐसे कौन से स्टॉक है कि मैं ऐड कर रहा हूँ इस गिरावट में। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अभी 410 के ऊपर अवेलेबल है। तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द core companies, cash flow generating machines, and available at forward EV to EBITDA multiple of 14, forward PE of 20. Looks reasonable. Obviously you need to have a long term vision to make some kind of returns out of it, but I think these are the companies with the pioneering companies for the long term. तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो कल हमने देखा है कि एनवीडिया में -2.84% की गिरावट थी, गूगल डाउन था, अमेजॉन डाउन था। स्पेशली फिनटेक स्टॉक में भी थोड़ी सी गिरावट थी। अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हो, जैसे क्रिप्टो में गिरावट देखी गई है, जिसके चलते रॉबिनहुड हो, बुल हो, ये जैसे स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा गिरावट थी। अगर मैं सॉफ्टवेयर कार्नेज की बात करूं तो ब्रॉडकॉम जो तो स्टॉक था वो -3.2% से डाउन था। सो माइक्रोसॉफ्ट वंस अगेन मेकिंग लोज ऑफ -2.87, सो विच इज एट द 410। आईबीएम डाउन था। नोवो नॉर्डिक्स के थोड़े से रेवेन्यू मिस आए, उसके चलते वहां पर स्टॉक एक 14% पे डाउन था, एक हेल्थ केयर नेम है। तो नॉर्मली अगर मैं ओवरऑल मार्केट की आपको बताऊं तो यूएस के जो सॉफ्टवेयर नेम है वो डाउन थे। यूएस के जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के स्टॉक थे, नोवो नॉर्डिक्स हो गया, हिम्स है, ऑस्कर हेल्थ है, ये सारे स्टॉक्स डाउन थे। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है। और जो फिनटेक था, सोपी, जो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स इन दी फिनटेक स्पेस इन द यूएस, वो भी डाउन था। और ये सारे स्टॉक्स मोटा मोटी डाउन है बिकॉज ऑफ द मेनी रीजंस। अभी अर्निंग सेशन चल रहा है यूएस मार्केट में, तो उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे बड़े कल के टॉपिक के ऊपर आते हैं, which has been one of the greatest results of all time by the Palantirs। ये एक ऐसी कंपनी है जो यूएस गवर्नमेंट के साथ ज्यादा काम करती है, इंटेलिजेंस हो, यूएस डिफेंस हो, यूएस नेवी हो, यूएस आर्मी हो, इनके साथ काम करती है। इनको एक ह्यूज नंबर ऑफ डेटा आपके पास होता है, तो हर एक डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके इनमें काउंट करते, इनमें वो काम करते हैं। इनके एआई फाउंड्रीज, एआई गोथम जैसे सॉफ्टवेयर से जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और स्पेशली जो इंटेलिजेंस सेक्टर्स में काम करते हैं, जो बेसिकली डिफेंस सेक्टर्स में काम करते हैं, इनको वेरियस डेटा पॉइंट्स को जोड़ के एआई की हेल्प लेके इनको इन ऑप्टिमाइज डेटा कैसे करें और उसको एनालिसिस ऑफ हाउ टू मेक द डिसीजन मेकिंग, ये वो काम कंपनी करती है। इसके पहले मैंने पैरेंटियर्स का बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल देता हूँ। इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू सी और टू अंडरस्टैंड कि पैलेंटियर्स एक्चुअली क्या करती है और उसका क्या इम्पैक्ट यूएस ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर है। और ये कंपनी को मैं 4 साल से देख रहा हूँ, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी ने दिए हैं। तो Q4 के नतीजे कल आए, आपने देखा होगा Q4 में भी यूएस कमर्शियल रेवेन्यू 137% से अप था, 49% से कस्टमर काउंट बढ़ा है, 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल के ऊपर बढ़ा है। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिजल्ट्स आई वुड से, अगर मैं
आप ये गैप नेट इनकम की बात करो तो भी वहां से ऊपर की तरफ है, 79 मिलियन से लेके 608। यू कैन सी, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट in the Indian name where the company's net gap income is going like this steady. You can see from the Q4 2024 to Q4 2025, you can see how much of the CAGR that this company is performing well. The gap operating income is also going well। और सबसे मुझे बेहतरीन बात लगी रूल ऑफ 40। यू कैन सी हाउ स्टेडीली, मैं जब इस कंपनी को एनालिसिस कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि कितनी कंपनी आगे जाएगी, लेकिन 57% से 127% का रूल ऑफ 40 लाना इट्स फिनोमिनल। एलेक्स कार्क इनके जो इनके जो सीईओ है, उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दिस कंपनी इज डूइंग, आई मीन I have not seen any company in US, India, and all over the world performing like this in the last 4 years. That's why the stock is up from the $14। मैंने कुछ $11 में खरीदा था इस स्टॉक को, and at the company I sold, obviously I'll not lie, but because I sold most of my this most of my stocks around like 130 around level, but that was my mistake. I was looking for an opportunity. I've added yesterday when the stock like 447 के ऊपर जब stock था, तो मैंने stock को भर भर के लिया है, because I feel that this company, even though the PE ratio is high, but this company is performing really well, and I like the companies where the earnings growth momentums are very high, and it is away from all of the noise going on the SaaS name की। लोग बोल रहे हैं कि क्लॉड का जो एंथ्रोपिक का टूल आएगा तो SaaS नेम खत्म हो जाएंगे, लेकिन यू कैन सी द पैलेंटियर्स, आई मीन दे आर परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग। सो अगर मैं बात करूँ यूएस रेवेन्यू ग्रोथ, वो भी एक 93% से यूएस रेवेन्यूज की ग्रोथ बढ़ी है। अगर मैं गवर्नमेंट रेवेन्यूज की बात करूं, क्योंकि इनके जो रेवेन्यूज आते हैं दो तरफ से आते हैं, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और कमर्शियल रेवेन्यूज भी आते हैं। तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो 66% से यहाँ पर 137% से रेवेन्यूज को बढ़ा है। ये देखो, ये रिजल्ट था कल। 70% से टोटल रेवेन्यूज ग्रो हुआ है वाई वाई लेवल के ऊपर, और 19% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल के ऊपर ये रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। तो ये कंपनी हालांकि बहुत ज्यादा पीई रेशियो के ऊपर अवेलेबल है, कुछ 500-600 का पीई रेशियो अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी मुझे बात ऐसे लगी, आप मार्जिन देखो। 45% का मार्जिन था, बाद में 44 हुआ, 46, 51, 57% का मार्जिन, और नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस दिया है कि 65% का ऑपरेटिंग मार्जिन करेंगे। आप मुझे एक ऐसी कंपनी ढूंढ के दिखाओ कि जिनका मार्जिन हर एक क्वार्टर के ऊपर ऊपर की तरफ भाग रहा है, और वो नेट गैप इनकम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जितना भी रेवेन्यू कंपनी करती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मुझे वहां पर नजर आती है, कैश फ्लो बढ़ता है। इसीलिए इन सारी कंपनियों का यही फायदा होता है जब आप सॉफ्टवेयर नेम्स में रहते हो। सो दिस कंपनी हैज एन एबिलिटी टू जनरेट अ लॉट ऑफ कैश फॉर यू एंड एज एन शेयर होल्डर्स। यूएस कमर्शियल काउंट, और इस कंपनी के पास अभी 900 कस्टमर्स है। समझ लो एक बात के बाद इसके अगर 9000 कस्टमर्स हो जाएंगे, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग दिस कंपनी कैन परफॉर्म रियली वेल। सो इस कंपनी को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द मार्केट दैट आई हैव सीन। और ये देखो Q1 2026 मतलब नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर में उनका जो रेवेन्यूज है, तो उन्होंने कहा है कि फुल ईयर में हम 7.18 बिलियन 7.18198 बिलियन का रेवेन्यू करेंगे। तो गाइडेंस को रिवाइज किया है अपसाइड की तरफ, वो भी एक अच्छी बात है। एडजस्टेड इनकम को 4.126 से 4.142 मिलियन तक उन्होंने ऊपर की तरफ लेके गए हैं, सो विच इज ऑल्सो अ ग्रेट न्यूज फॉर द ऑल द शेयर होल्डर्स ऑन दैट प्लैनेट। So I think this company is performing really, really well, has an ability to develop themselves into the big one। कल, और ये देखो ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी। अगर मैं ईपीएस की बात करूं, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर हमारे लिए ईपीएस की बात होती है, तो आपने देखा होगा कि ईपीएस को बीट किया है 9%। एस्टिमेट था कि 0.23, लेकिन नंबर आया 0.25। रेवेन्यूज की एक्सपेक्टेशंस थी, जो गाइडेंस उन्होंने दिया था 1.34 बिलियन था, लेकिन जो रेवेन्यू आया 1.40 बिलियन था, तो बीट बाय 5% था। ईपीएस अप बाय 79%, रेवेन्यू अप बाय 70%, ईपीएस अप बाय 19%, and revenue on the quarter on quarter up by 19%। You can tell me any company who is performing like anything. I mean, sometimes I feel bad for myself, like I couldn't able to understand how long this company can go, and I should have hold the big amount which I was holding amount, because $14 से अगर मैं 113 पे जा रहा हूँ, so I made like 10x approximately about money, and then I said okay, let me get out, but then I've added yesterday because I saw that this is company is going in the right direction, doing everything possible in this direction, and they have been excellent। कल हालांकि पेपाल के रिजल्ट्स आए, आपने देखा होगा स्टॉक 20% डाउन था। इंडिया में इसका एक प्रॉक्सी प्ले है जिसका नाम है पेटीएम। तो इसमें आपने देखा होगा कि अर्निंग पर शेयर मिस बाय 5%,
रेवेन्यू मिस बाय 1% और स्टॉक 20% डाउन था। यही एक मार्केट की खासियत होती है। आपने यहाँ पर देखा पैलेंटियर बीट है और यहाँ पर आपने देखा ये पेपाल जो कंपनी है, आई मीन आई एम नॉट कंपेयरिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर कोई कंपनी अपने रेवेन्यू गाइडेंस को एक्सपेक्टेशन से कम करती है तो मार्केट भी उसको पूरी तरह से नीचे की तरफ ढकेलता है। तो नोवो नॉर्डिस में आपने देखा होगा कल 50% सॉरी 14% का नॉक था। ये एक हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी है। यूएस मार्केट में ऐसा बोला जा रहा है कि बिकॉज नेक्स्ट ईयर में यूएस में ये मिड टर्म के इलेक्शन है और डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि लोगों को अफोर्डेबल ड्रग्स मिले, तो वहाँ जो सब्सिडीज दी जाती है सारी कंपनियों को वो कम हो जाएगी, जिसके चलते नोवा नॉर्डिक्स में प्रॉब्लम आ जाएगा। और इस कंपनी के थोड़े से प्रॉब्लम भी है कि उनका रेवेन्यूज अच्छे नहीं थे, गाइडेंस को थोड़ा सा कम किया है अगले आने वाले ईयर के लिए, और जिसके चलते वहां पर आपको गिरावट नजर आएगी। अगर फियर इंडेक्स की बात करो, आपने देखा होगा कल जो फियर इंडेक्स था यूएस मार्केट का लगभग लगभग 38 30 के लेवल 35 के लेवल के ऊपर था। और विक्स जो है वो कल बढ़ा है, थोड़ा सा नीचे हुआ इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ आया है। तो S&P 500 एक जमाने के ऊपर मतलब एक समय के ऊपर 684 की तरफ था। नाउ थोड़ा सा अप हुआ मार्केट अपने लो से, कल 691.7 से बंद हुआ है। ये देखो 1.5% की गिरावट नैस्डैक में है। तो ये Microsoft 411, I mean it's a carnage what's happening over there in that. PayPal में 20% की गिरावट, SMCI में 0.13% की गिरावट, Nvidia में गिरावट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मार्केट में यूएस में दो ही थीम चल रही है, एक का नाम है स्पेस और दूसरे का नाम है ये जो मेमोरी स्पेस है, जहां पर ये माइक्रॉन आता है। तो माइक्रॉन और सैंडिस्क ये जो दो कंपनियां हैं, और ये कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसके बाद अगर यूएस मार्केट में जो चीज चल रही है, आपने देखा होगा कि XAI और ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो कोलैबोरेट कर रही है, मर्ज कर रही है, और उसका एक आईपीओ आ रहा है $1.22 ट्रिलियन का, जिसके चलते जो स्पेस नेम है मेरे पास है जिसका नाम है रॉकेट लैब, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, इसकी भी लिंक मैं अपने वीडियोस के नीचे डाल देता हूँ। अगर किसी को इंटरेस्टेड है यू कैन गो एंड स्टडी दिस कंपनी। रॉकेट लैब इज वन ऑफ द कंपनी। अगर मैं थोड़ा सा यूएस मार्केट के ऊपर चला जाऊँ, सो रॉकेट लैब ये एक जो कंपनी है वो, आई मीन दिस कंपनी इज बिन एक्सीडिंगली परफॉर्म। कल थोड़ा सा मार्केट में डाउन था, लेकिन फिर से एक बार 9% की टिक लगाई इस मार्केट में अपने 50 डीएमए से। तो आई थिंक ये कंपनी जो है वो ऊपर की तरफ परफॉर्म कर रही है। और इसका जो दूसरा नाम है, मतलब दूसरा नाम मतलब इसके साथ साथ जो कंपनी चलती है उसका नाम है एएसटी मोबाइल। सो एएसटी स्पेस मोबाइल ये जो कंपनी है कल भी 10% से डाउन थी। ये दोनों कंपनियां मतलब मार्केट ऊपर हो नीचे हो ये कंपनियां ऊपर ही रहती है। सो विच इज वेरी अनेबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज रॉकेट लैब बहुत एक्सपेंसिव कंपनी बन चुकी है, और लेकिन उसका फ्यूचर अच्छा लग रहा है। और जो स्पेसएक्स का जो आईपीओ आ रहा है जिसके चलते जो बाकी नेम्स है उसमें भी ट्रैक्शन नजर आ रहा है। दूसरा एक यूएस मार्केट में अच्छी चीज चल रही है जिसका नाम है माइक्रॉन और सैंडिस्क। तो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ये जो कंपनी है, मैंने अच्छी तरीके से आई थिंक यहाँ पर बाय किया था कुछ, एंड आई सोल्ड इट अराउंड हियर और समथिंग, बिकॉज ये जो कंपनी है कल जेंसन यांग का आपने एक इंटरव्यू सुना होगा जहां पर वो कहते हैं कि अगर एआई की डिमांड बहुत लगती है उनके सामने, तो मुझे उनको लगता है कि मेमोरी की जो डिमांड, जो एआई के डेटा सेंटर्स रहेंगे वहां पर मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसीलिए ये जो माइक्रॉन जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना होगा। इट्स वन ऑफ द गुड कंपनीज, रिजल्ट भी इनके अच्छे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी सस्ती भी कंपनी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जब कंपनी जो 13 का फॉरवर्ड पी था इस कंपनी का, तो कंपनी सस्ती है, गिरावट में आप इसको देख सकते हो, बट इज दिस हैज कंपनी हैज वेरी गुड पोटेंशियल। और and this company is doing phenomenal work also। और दूसरी एक कंपनी है जिसका नाम है SNDS के, विच इज सैंडिक्स कॉर्पोरेशन। तो सैंडिक कॉर्पोरेशन भी आपने देखा होगा कितना अच्छा चार्ट है, देखो नीचे से बहुत ऊपर तक भागी है इस कंपनी। ये भी एक माइक्रो नेम है। तो ये स्पेस और मेमोरी नेम इन दोनों को छोड़ के अमेरिकन मार्केट में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आपको कोई डीप में खरीदारी करनी है, किसी को मोमेंटम चेस करना है ऑल दैट, तो दिस कंपनीज आर बेस्ट। आपने देखा होगा जो मार्केट रिलेटेड स्टॉक थे, रॉबिनहुड, ये एक वन ऑफ द फेवरेट माई स्टॉक है यूएस मार्केट में। ये भी डाउन है, अपने 200 डीएमए से नीचे की तरफ आया है। रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, इनका सीईओ बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी काम कर रही है, प्रेडिक्शन मार्केट में जा रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा जैसे एंजल ब्रोकिंग का होता है, इंडियन मार्केट नीचे की तरफ आता है, वैसे ये स्टॉक भी नीचे की तरफ आता है, वैसे ही ये स्टॉक आया है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 75-80 के लेवल में इट इट विल बी अ ग्रेट बाय, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेट कंपनीज टू लुक इनटू। फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और नीचे की तरफ गई है। माइक्रोसॉफ्ट, वन ऑफ द, आई मीन सास नेम, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। 2% का सिर्फ एक मिस आया है रेवेन्यूज के ऊपर। इनका जो अजूर का रेवेन्यू था वहां पर 1-2% का ही मिस आया था, जिसके बाद इतनी बड़ी गिरावट, आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई अबाउट इट। तो कल मैंने थोड़ा सा बाय किया माइक्रोसॉफ्ट में, and I this is my long term view, because this company is having a cash flow generating machine, so I should not be worried about this company. अगर 2 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती है तो क्या ऊपर जाएगा यूएस मार्केट में। अगर जब एआई बेस्ट प्लेयर्स की बात करते हैं, मेटा का जो स्टॉक था, इतने अच्छे अर्निंग्स के बाद, इतने अच्छे गाइडेंस के बाद, जब एक ऊपर की तरफ आया था फिर वो नीचे की तरफ आया है, तो मुझे लगता है ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो यहाँ पर आई थिंक दिस कंपनी लुक्स एक्सीडिंगली वेल फॉर दिस। तो बाकी तो पाथ, जो मैंने बताया, पाथ में भी थोड़ी सी गिरावट बढ़ती जा रही है बिकॉज एक छोटी कंपनी है। लेकिन जब पैलेंटियर की रिजल्ट आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कंपनी भी ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि सेम ही काम करती है जिस तरीके का काम ये हमारा पैलेंटियर्स करता है, ऑटोमेशन में ये कंपनी काम करती है। तो इसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। कल मैं बॉन्ड यील्ड की बात करूँ तो कल तो बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ आया था। हालांकि जब 4.1 का जो बॉन्ड यील्ड था उससे तो थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड ऊपर है। बॉन्ड यील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डिफाइन करता है कि हमारे फेड जो है वो रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है। अगर ये बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है यूएस में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट कट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इससे इंटरेस्ट रेट से। अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जाती है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी ऊपर की तरफ जाते हैं, और इसके चलते अमेरिकन मार्केट में कट नहीं होते हैं। तो अमेरिकन मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके उसके ऊपर नैस्डैक के स्टॉक से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनियों के लिए अगर लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट हो तो लिक्विडिटी आती है, बहुत सारी फायदा उनको मिलता है। अगर मैं AMDs के नंबर्स को देखूं, AMD इज वन ऑफ द नेम, यू कैन से लाइक एनवीडिया, दे वर्क इन द एआई, और इनके बहुत सारी चिप्स बनाने का वो काम करते हैं। आपने देखा होगा कि रेवेन्यू में 6% की बीट, ईपीएस में 16% की बीट, तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट AMD ने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनवीडिया का भी रिजल्ट उस तरीके का रहेगा। अगर कोई एनवीडिया में आती है, see it's one of the great to have a look into this, because you cannot ignore AMDs, Nvidias and all these kind of companies. So मोटा मोटी अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट विल फॉलो द यूएस मार्केट। हाँ, मैंने देखा कि इंडियन मार्केट में एक ट्रेड डील हुई है, जिसके चलते there is lot of euphoria that's happened. Obviously textile sector will be the big beneficiary as far as my understanding is concerned. तो टेक्सटाइल है, जितने भी एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हैं, सिरमा एसजीएस के ऊपर मैंने एक छोटा वीडियो बनाया था, वो कंपनी 7-8% अप थी। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, मार्जिन वहां से ज्यादा आएगा, तो इस कंपनियों को आप देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएस की ट्रेड डील हो गई और पूरा मार्केट चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन कंपनीज वेयर आई कैन गेट एन ईपीएस ग्रोथ, आई कैन गेट एन अर्निंग्स ग्रोथ। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट too much of the noise what's happening in the market. I'll be more focused on my fundamental reasons for my stocks to go up. I want the companies like the AMDs, like the Nvidias, like the Palantirs, who consistently compounding earnings growth over the period of time, and I'll be more interested to buy those companies rather than buying those nonsense companies where the margins are shrinking, बहुत ही basic काम करते हैं। The one thing I look into the companies is the basic business model of the company, how that business will generate the cash flow, how that business will generate profitability for me, how this company will generate an EPS growth for me without diluting their share, without taking too much of debt, and this will be my fundamental and best companies to invest in. So you can look around, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ये जो नॉलेज है सबके साथ बैठे। ऑब्वियसली अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो प्लीज उस चीज को भी आप हाईलाइट करना, सो आई विल ऑल्सो लर्न दैट देयर आर सम थिंग्स if I have to learn as well. So hope you like this video about me, about US market and overall. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस।